आज से कई घरों मोहल्लों में गणपति बप्पा विराजमान होंगे। ऐसे में देश के कई हिस्से में सार्वजनिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। लेकिन जहां गणपति को लाने की तैयारी हो रही है तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां गणेशा को रखने के लिए जगह देने और ना देने की बात हो रही है। ताजा मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। उधर हुबली में ऐसा ही मामला था जिसमें हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को और आसान शब्दों में समझा जाए तो वहाँ पर ना तो गणेश पूजा होगी और ना ही जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इससे पहले केस में मंगलवार को एक नई बेंच बनी थी जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस M.M. सुंदरेश रहे। दरअसल कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान विवाद में एकल न्यायाधीश के एक अंतरिम आदेश में शुक्रवार को संशोधन करते हुए कहा था कि राज्य सरकार वहां 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दे सकती है। एकल न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को विवादित चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था। अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यहाँ की 2 एकड़ जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेल के मैदान के तौर पर किया जाना चाहिए और मामले का निपटारा होने तक मुस्लिम समुदाय सिर्फ बकरीद और रमजान के दौरान इसका इस्तेमाल नमाज के लिए कर सकता है। ईदगाह मैदान को लेकर दशकों पुराना विवाद इस साल की शुरुआत में उस वक्त एक बार फिर सामने आया था जब कुछ हिंदू संगठनों ने वहां कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बीबीएमपी की अनुमति मांगी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या कर्नाटक के हुबली धारवाड़ नगर निगम ने ईदगाह मैदान में 3 दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया है? महापौर इरेश अचंतगेरी ने कहा है कि सदन की समिति ने कानूनी जानकारों से सलाह लेने के बाद गणेश उत्सव की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इस उत्सव को अनुमति देने के पक्ष में 28 और विरोध में 11 ज्ञापन मिले थे। नगर निगम ने यह फैसला कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बावजूद लिया था। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि एक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुस्लिम समुदाय को इस मैदान में साल में केवल 2 बार नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है और नगर निगम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर वहां राष्ट्र ध्वज फहराता है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।